फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, महापंचायत में राकेश टिकैत बोले फिलहाल हर जगह महापंचायत होगी। जी हाँ, आप लोग बता दें, सिंगू बॉर्डर पर एसी लगेंगे, कूलर लगेंगे। तमिलनाडु, जी हाँ, हरियाणा, हर जगह जाकर जो है दोस्तों महापंचायतें होंगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दिशा रवि के समर्थन में उतरे दोस्तों पूर्व जज, कहा फिलहाल अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रही भाजपा की सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ओपिनियन सर्वे में दोस्तों बंगाल में अब की बार भी ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, भाजपा को लगा झटका। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले रेल तो रुकेगी। जी हाँ, फोर्स लगा दे या मोदी सरकार कुछ भी करे, 4 घंटे रेल रुकेगी और जो यात्रियों को परेशानी होगी उनको लस्सी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे और उसके सामने माला भी चढ़ाई जाएगी। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार मोदी सरकार, जी हाँ, जिस तरीके से जब से दोस्तों यहाँ पर बजट पेश हुआ है लगातार घिरती चली आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें, महुआ मोहित्रा ने कहा कि फिलहाल इस सरकार पे गुस्सा आना भी चाहिए। जिस तरीके के देश के हालात हैं उसको लेकर दोस्तों महुआ मोहित्रा ने बड़ा हमला बोल दिया टीएमसी की सांसद ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी, जी हाँ, सुप्रिया जी ने बड़ा हमला बोला। बोले अब कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, जो कि जमकर जो है दोस्तों जब गैस टंकियों के रेट बढ़ा करते थे तो रोडों पर बैठ जाती थी। अब कहाँ गए वो लोग। जी हाँ दोस्तों, अब भाजपा को सांप सूंघ गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ममता बनर्जी ने चली चाल। जो गोदी मीडिया लगातार ममता बनर्जी को दोस्तों बीजेपी के कहने पर घेर रही है, अब ममता बनर्जी ने भी 5 रुपए में भरपेट थाली शुरू कर दी है। जी हाँ, माँ किचन, इसमें दोस्तों आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा गया है और 5 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलने वाला एक थाली, यानी कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने ये शुरू की है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, खुल गई मोदी सरकार की पोल। जी हाँ, जो लोग दोस्तों बिहार में चीख चीख कर कह रहे थे, जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, भाजपा ने कहा कि हम 19 लाख देंगे, इसी के साथ साथ कोरोना वैक्सीन मुफ्त देंगे। सोचिए दोस्तों, कोरोना वैक्सीन मुफ्त को तो छोड़िए, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है कोरोना वैक्सीन में कि आपको इसके बारे में भी हम बताएंगे और 19 लाख नौकरियों का भी सच बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार कुछ भी कर ले, जी हाँ, यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, आंदोलन चलता रहेगा। एसी कूलर के साथ साथ जो सरकार की अकल भी ठिकाने लगाएंगे। बिजली कनेक्शन लेने जा रहा है दोस्तों सिंगू बॉर्डर पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। आप लोग बताएं दोस्तों, कल एनडीटीवी से बात करते दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार को सबक सिखा कर जाएंगे। जब राकेश टिकैत से बोला गया कि फिलहाल भीड़ कम हो रही है तो राकेश टिकैत ने कहा यही तो हमारी रणनीति है। जी हाँ, हम खेती भी कर रहे हैं और इस आंदोलन को आगे भी लेके जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, हमने बिजली कनेक्शन मांगा। जी हाँ, सिंगू बॉर्डर पर कूलर लगेंगे, एसी लगेंगे, जी हाँ, उसमें बैठेंगे। यह आंदोलन लंबा चलेगा। जब राकेश टिकैत से बोला कि हमने सुना है अब यहाँ से बाहर भी जो है महापंचायत करने वाले हैं, तब राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल बंगाल, जी हाँ, आप लोग बता दें तेलंगाना, हर जगह जो है यहाँ पर दोस्तों मोदी के गढ़ में, जी हाँ, मोदी के खुद के गढ़ में भी जाकर जो है राकेश टिकैत महापंचायत करने वाले। यानी कि दोस्तों अब मोदी सरकार की बढ़ती मुश्किलें, राकेश टिकैत के हौसले की दोस्तों तारीफ करना होगी। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया फिलहाल सर छोटू राम की कल महापंचायत में दोस्तों छोटू राम सर के गाँव पहुंचे थे राकेश टिकैत, जहाँ पर उन्होंने महापंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए ये सब बातें बोली है। उनका कहना फिलहाल सरकार एक बात समझ ले कि अब किसान बैठने वाला नहीं है। जी हाँ, चढ़ाई करेगा, अब चढ़ाई। राकेश टिकैत ने दोस्तों ये भी बताया कि फिलहाल उनकी रणनीति साफ है कि सरकार जब तक आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि इन तीनों काले बिल को वापस नहीं ले लेती। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कल किसानों ने मनाया देश भर में शहीद दिवस। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते थे पुलवामा हमले को लगभग 2 साल हो चुके। इसको लेकर दोस्तों जो शहीद हुए थे हमारे जवान और हमारे किसान, उनको लेकर शहीद दिवस मनाया किसान भाइयों ने। जी हाँ दोस्तों, कल पूरी तरीके से शहीद दिवस मनाया गया, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से दोस्तों लोगों की नज़रों में आ रही। और यही बात है दोस्तों जो कि दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया। सरकार नहीं चाहती कि उनकी नाकामी लोगों के सामने आए। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से किसानों ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल सरकार दबाने की कोशिश कर रही है उन लोगों को जो कि किसानों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। लेकिन एक आवाज़ दबाओगे तो 100 उठ जाएंगी, 100 को दबाओगे तो 200 उठेंगी। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं किसान अपनी जंग जो है वो खुद लड़ रहा है और पूरी हिम्मत के साथ लड़ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों भाजपा को बड़ा झटका। जी आए अब की बार भी पश्चिम बंगाल में बजा ममता बनर्जी का डंका। दरअसल दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी कि ममता बनर्जी एक ऐसी लोती सीएम है दोस्तों जो कि भाजपा से पूरे दमखम के साथ लड़ती है। जी हाँ, भाजपा जब भी उनके सामने आती है तो नतमस्तक हो जाती है, यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी के सामने दोस्तों टिक नहीं पाती। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? सोचिए आप, एक अकेली महिला, जी हाँ ये समझ लीजिए, एक अकेली महिला और एक तरफ पूरी बीजेपी ने जोर लगा दिया सिर्फ एक महिला के पीछे। अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे, अमित शाह के बाद दोस्तों जेपी नड्डा पहुंचे, जेपी नड्डा से दोस्तों पीएम मोदी पहुंचे। जितने भी बड़े बड़े नाम है भाजपा के उन सब ने ममता बनर्जी के खिलाफ साजिश चल दी। यहाँ तक कि अपनी पूरी पालतू जो गोदी मीडिया को पाल रखा है बीजेपी ने, उस पूरी पालतू गोदी मीडिया को ममता बनर्जी के पीछे लगा रखा है। ममता बनर्जी के घोटाले निकालना है, जबकि कुछ है नहीं, जब भी निकालना है ममता बनर्जी के झूठे वीडियो चलाना है कि भाई अब की बार तो कांग्रेस वो आती हुई दिख रही है, भाजपा मोदी जी का वो दिखाई दे रहा है दबदबा। जबकि दोस्तों ये सब झूठी न्यूज़ है, इस पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस तरीके से एक अकेली महिला इन सब पर भारी पड़ रही है दोस्तों, ये अपने आप में एक शर्म करना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि एक अकेली महिला ने इन लोग की सांसों को फुला दिया है। सोचिए ममता बनर्जी का कितना दबदबा होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में, जो पूरे भाजपा के बड़े बड़े दोस्तों गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सब जाकर जो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि ममता बनर्जी का दोस्तों डंका बज रहा है। और जो अभी आप लोग बता दें ओपिनियन पोल हुआ है उसमें भाजपा को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अब की बार भी जो पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है वो है ममता बनर्जी की, यानी कि अब की बार भी ममता दीदी बनेंगी दोस्तों सबकी पहली पसंद फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल दिशा रवि के समर्थन में उतरे पूर्व जज। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें दिशा रवि को जिस तरीके से टूल किट मामले में पकड़ा गया, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। आप लोगों को बता दें दोस्तों एससी के पूर्व जज जो यहाँ पर उनके समर्थन में उतर गए। उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी इंसान को कुछ भी कहने का हक है, और मैंने दिशा रवि का वो जो ट्वीट है वो पढ़ा है, उसमें कुछ भी जो है दोस्तों भड़काऊ नहीं है या आतंकवाद जैसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिशा को गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों आप लोग बता दें एससी के पूर्व जज ने साफ कहा, उनका कहना था कि फिलहाल जिस तरीके से ये सरकार कर रही है इस देख को साफ लगता है कि फिलहाल जो है यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जा रहा है। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सोचिए एक 21 साल की लड़की को जो है यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, उसको जो है यहाँ पर जेल में भेजा गया है। लेकिन इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल लोगों की अभिव्यक्ति की जो आज़ादी की भाजपा सो कॉल्ड भाजपा जो बात करती है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, वो खुद ही लोगों को बोलने से रोकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग बता दें महिला आयोग ने दिल्ली डिप्टी कमिश्नर को जो यहाँ पर पत्र लिखकर जो यहाँ पर उनसे सवाल मांगे। जी हाँ, उन्होंने जो यहाँ पर सीधा हमला बोल दिया एक तरीके से महिला आयोग ने कि फिलहाल जिस तरीके से ग्रेटा के मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई है, उनको अभी तक कोर्ट में पेश किया क्यों नहीं गया और रिमांड पे क्यों भेजा गया है उनको। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी उठती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग बता दें न्यायमूर्ति जी ने ये सब कुछ कहा है, और न्यायमूर्ति जी पूर्व जज है दोस्तों एससी के। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा के ऊपर हर कोई दोस्तों अपना खाता खोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा की रणनीतियाँ ही ऐसी हैं, लोगों की आवाज़ दबाने का काम चल रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, नेहले को धेला। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें ममता बनर्जी ने खोल दिया मोदी के खिलाफ ही मोर्चा। दोस्तों अब तक तो पूरी गोदी मीडिया मोदी सरकार का साथ दे रही थी, लेकिन दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा दाव खेल दिया। ममता बनर्जी ने दोस्तों शुरू किया है माँ किचन। जी हाँ, इस माँ किचन में दोस्तों आपके स्वास्थ्य का तो ध्यान रखा ही जाएगा, लेकिन आप लोग बता दें यहाँ पर 5 रुपये में भर पेट एक थाली खाना मिलेगा। यानी कि एक थाली सिर्फ 5 रुपये में, जिसमें एक अंडा होगा और बाकी जो भी दोस्तों राइस वगैरह होंगे, चावल वगैरह, और जो खाना हेल्दी आता है वो होगा। यानी कि सिर्फ 5 रुपये में आप भर पेट खाना खा सकते हो। और दोस्तों ये जो सुविधा लाई गई है इसलिए गरीबों को नज़र में रखते हुए लाई गई है। यानी कि दोस्तों जो मोदी सरकार गोदी मीडिया के बल पे उछल रही थी उसको एक और बड़ा झटका लगा। हालांकि गोदी मीडिया भाजपा ने इसको दोस्तों एक जो है यहाँ पर एक स्टंट बताया है कि अभी चुनाव आ रहा है इसलिए ममता दीदी ये कर रही। चलिए मान लिया दोस्तों कि हाँ ममता दीदी इसीलिए कर रही हैं, लेकिन दोस्तों ज़रा वो सोचिए जो भाजपा कर रही है पूरी गोदी मीडिया को खरीद रखा है, तभी तो ममता बनर्जी ने भी अपना पासा फेंक दिया। अब बिल बिला रहा है भाजपा के नेता। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी आप लोग बता दोस्तों कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बताते कांग्रेस की प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों आप लोग बताते सुप्रिया जी ने जमकर जो है यहाँ पर क्लास लगाई है भाजपाइयों की। दोस्तों सुप्रिया जी को तो आप जानते होंगे, भाजपा की जो है यहाँ पर एक तरीके से प्रवक्ता है और उन्होंने जो है मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि आखिर अब कहाँ है वो महिलाएं जो कि गैस की टंकियाँ लेकर सड़कों पर धरना देकर बैठ जाती थी। जी हाँ दोस्तों ज़रा स्मृति ईरानी का ये पिक्चर देखिए और इसको जो है यहाँ पर आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी कैसे जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो यहाँ पर रोड पर टंकियाँ लेकर बैठ जाया करती थी। जी हाँ, और अब उस स्मृति ईरानी की आवाज़ तक नहीं निकल रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब भाजपा में जा चुकी है। और भाजपा में जाने के बाद इंसान कितने भी काले काम करे वो कभी भी दोस्तों देश विरोधी नहीं होता बल्कि देश प्रेमी होता है। ये भाजपा की रणनीति है। सिंधिया को ही ले लीजिए, पहले ये लोग सिंधिया के ऊपर न जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे, जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए सिंधिया उनके सारे दाग धुल गए। जी हाँ, और इसी तरीके से दोस्तों अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार जो है वो अपना कड़ा रवैया अपना रही है लोगों के ऊपर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें मोदी सरकार की खुलती पोल। जी आप लोग बता दें विपक्ष ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों आप लोगों को याद होगा इस साल जो बिहार के चुनाव आए थे, जी अगले साल जो बिहार के चुनाव आए थे उसमें मोदी सरकार ने क्या वादे किए थे। तेजस्वी यादव का वादा तो आपको याद ही होगा, जहाँ पर तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे। जी हाँ, लेकिन वहाँ के जब 10 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात की गई तो क्या कहा था भाजपा ने कि तेजस्वी यादव जंगल के युवराज हैं। ये मोदी जी के वर्ड थे। अब दोस्तों उसके बाद भाजपा ने क्या ऐलान करा था कि हम 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे और इसी के साथ साथ हम वैक्सीन भी सभी को फ्री देंगे। एक तरीके से लालच दे रही थी सरकार। लेकिन दोस्तों वैक्सीन तो छोड़िए, वहाँ पर वैक्सीन के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है जिसकी पर शायद आप लोगों का ध्यान भी न गया हो तो बता दूं कि दोस्तों वैक्सीन के नाम पर गलत नाम दर्ज किए जा रहा है और लिखा जा रहा है कि इनको वैक्सीन लगा दी गई है। यानी कि जिन लोगों को फ्री वैक्सीन देने की बात की थी सरकार ने वो तो अपने वादे से मुकर गई। बड़े घोटाले हो रहे हैं दोस्तों, जी हाँ बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, जहाँ एक तरफ घोटाले हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो लोग नौकरियां मांगने अभी सड़कों पर उतरे थे, याद होगा आपको उनके साथ क्या हुआ। नौकरी तो छोड़िए दोस्तों, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। और किसकी तरफ से? बिहार सरकार की तरफ से लाठियां बरसाई गई उन लोगों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहां पर भाजपा की कहनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। सोचिए आप, बिहार में डबल इंजन सरकार है और वही तेजस्वी यादव का कहना कि डबल इंजन सरकार भी दोस्तों कुछ नहीं कर पा रही है। जी हाँ, लोगों की दोस्तों धीरे धीरे आज़ादी छीनी जा रही है। और एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल दोस्तों आज देश की जो जनता है वो भाजपा से सवाल पूछ रही है, लगातार पूछ रही है। लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं को एक सवाल बनाकर जेलों में ठूसा जा रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, सिंगू बॉर्डर को बना देंगे पूरा का पूरा महल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार ये ना समझे कि किसान डर जाएगा या गर्मी से ठग के चला जाएगा। किसान खेत में रहेगा तब भी गर्मी में ही रहेगा, किसान यहाँ पर रहेगा तब भी गर्मी में रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल हमने बिजली का कनेक्शन मांगा, जी हाँ, वहाँ पर कूलर डालेंगे, एसी डालेंगे और सड़कों पर ही जो है तंबू तान के आराम से सोएंगे। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जो यहाँ पर कूलर और एसीओं को लगाया जाएगा और कूलर और एसी के साथ साथ दोस्तों इस आंदोलन को आगे लेकर चलेंगे। फिलहाल अब किसान बैठने वाला नहीं है और सरकार एक बात कान खोलकर सुन ले, इस काले कानून को वापस लेना ही होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा सरकार के पास। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।